रेखा के समीकरण 1 व 2 को सरल करने पर करिए सरल। 2x प्लस वाई बराबर 4, 3x माइनस 2y बराबर 6। गुणांक सेम करना पड़ेगा पहले, इसमें 2 से गुणा कर दो। तो रेखा के समीकरण 1 में 2 को सरल करने पर, तो बच्चों समीकरण 1 में 2 से गुणा कर दो, इसमें 2 से गुणा कर दो। लिख रहा हूं मैं, समीकरण 1 में कितने से गुणा करके 2 से, जोड़ना किसके साथ में, समीकरण 2 के साथ, या रेखा 2 के साथ 2 से गुणा करो, 2 दूनी 4 प्लस 2y बराबर 2 चौक, ये x माइनस 3y, ये प्लस जो 5 है इसको राइट हैंड पर भेज देने के लिए माइनस 5 हो जाएगा। और ये मैंने कौन सी समीकरण लिखी, 2 लिखनी है, तो नीचे वाली लिखी 3x माइनस 2y बराबर कितना, सही है कहीं से, 3 और 4 7, 8 और 6 14, x की वैल्यू 2, x का मान समीकरण किसी में भी लो 1 या 2, x का मान समीकरण 1 में रखने में, कितने में, 1 में रखने बराबर 2 दूनी 4 प्लस y बराबर 4, y की वैल्यू क्या हो गया आपका, a, x का मान हो गया 2, तो y का मान हो गया 1 और 2 का प्रतिच्छेद, ठीक है। अब 2 और 3 को सरल कर लो, रेखा के समीकरण 2 व 3 को सरल करने पर, आपका हाथ बिल्कुल बर्फ से है, 2 व 3 को सरल करने पर। अब गुणांक देखो, अगर इसमें करोगे तो इसमें नहीं पड़ेगी, तब भाई गुणांक होगा, इसलिए मैं इसमें 3 से गुणा कर देता हूँ और घटा दूंगा। समीकरण 2 गुणा 3, 2 में नहीं 3 में, 3 से गुणा करूंगा 3x हो जाएगा, ऊपर भी 3x, इन दोनों का एक साथ घटाना पड़ेगा हमें। कौन सी समीकरण, नहीं हमें 2 में से घटा दो, यहाँ लिख दो समीकरण 2 माइनस समीकरण 2 माइनस 2 में से 3 घटा रहे हैं, लेकिन 3 से गुणा करके 2 लिखो मैंने, 3x माइनस 2y बराबर 6। अब 3 से गुणा करो, उसमें 3x माइनस 3 दिया 9y, और देखो इस 5 को इधर भेजूं, 5 दिया 15, 3 से गुणा करने के बाद माइनस, घटा रहे हैं इसलिए माइनस, ये प्लस और ये भी ये कट गया। अब ये 9y प्लस का 2y माइनस का 7y, और 15 प्लस का 6 प्लस का 15 और 6 21, तो y बराबर 7 दिया, y का मान रख दो। कौन कौन सी हल करनी है, 2 और 3, किसी में भी रख दो, 2 और 3 में। y का मान समीकरण 2 में रखने पर 3x माइनस y का मान यार 3, 3 दूनी 6 बराबर 3x बराबर 6 और 6 12x की वैल्यू 3 चौक, तो बी बिंदु हो गया 4,3। 1 और 2 कर दी, 2 और 3, अब 1 और 3 करो। 1 और 3 में देखो, या तो x का गुणांक समान ना y का गुणांक समान, तो इसमें 3 इसमें 1, तो मैं समीकरण 1 में 3 से गुणा कर रहा हूँ। पहले को समीकरण 1 में 3 को सरल कर देगा, 3 को सरल करने पर तो समीकरण 1 में 3 से गुणा, समीकरण 1 गुणा 3, समीकरण 1 में 3 से गुणा, और प्लस समीकरण 3 का लिखो 3, समीकरण 3 प्लस समीकरण 3, तो समीकरण 3 देखो कितना हो गया, ये 3 में 6 प्लस 3y बराबर 3 चौक 12, और ये x माइनस 3y, और ये 5 इधर आ गया तो कितना हो गया -5।
3y प्रथम 6 और 1 7 और ये 12 माइनस 5 जोड़ो x की वैल्यू 1। अब x का मान है तो 1 में रख दो या 3 में रख दो। x का मान समीकरण 1 में रखने पर रखो x का मान समीकरण 1 में 2 गुणा 1 प्लस y और बराबर कितना 4 y की वैल्यू 4 माइनस 2 तो c बिंदु हो गया 1 2। तो तीनों रेखाओं के आपस में सरल करने का तीनों बिंदु मिलेंगे, मतलब ये त्रिभुज की भुजाएं अगर इसने बताई है तो ये जो निकले ये प्रतिच्छेद बिंदु ये शीर्ष निकले त्रिभुज के। पहले इतना उठाना आज तो दो लड़की भी ना आई। देखिए अब बनाओ x पॉजिटिव x नेगेटिव y पॉजिटिव और y मुझे क्या रफ में लिखवा दो। रेखा 1 व 2 का प्रतिच्छेद 1 व 2 का प्रतिच्छेद बिंदु बोलो क्या है ये 0। अब रेखा 2 व 3 का बी बताओ क्या है 4 अब बताओ 1 व 3 का 1 2 लगाओ 2 0 देखो ज्यादा बड़ा 4 है बस मैक्सिमम तो इतना नहीं लेगा। ये तो हो गया 2 0 1 दूसरा भी 4 2 3 ये 4 लगूगे 4 3 1 2 3 लगूगे यहाँ आ जाएगा। ये बिंदु भी 4 3 और तीसरा बिंदु 1 और ये 2 ठीक। ये 3 बिंदु तीनों को मिला दिया हमने। ए बी सी 3 बिंदु ए बी सी। अब देखो कौन सा बिंदु किस किसका प्रतिच्छेद बिंदु बिंदु ए है किस किसका प्रतिच्छेद बिंदु 1 और 2 1 और 2 या तो ये रेखा 1 होगी या ये रेखा 1। अगर ये 1 होगी तो ये 2 होगी। अब फिलहाल लिख रहा हूँ मैं 1 व 2। अब जो C है इसको देखो C को तीसरा बिंदु C किसका 1 का और 3 का किसका C 1 का और 3 का। तो भाई इससे एक यहाँ बैठ रहा था तो C से भी या तो 1 ये होगा या ये होगा। तो 2 1 गुणा सकते ये और ये 1 गुणा सकते तो ये 1 है ये 2 है और ये क्या है गई 3 है। समझ में आ गई। और ये B देखो B किस किसका था B 2 और 3 का था ये 2 3 ऐसे चेक कर लो। अधन आया ये बात समझ में आ गई। अब ये रेखा 1 ये 2 और ये रेखा 3। अब रेखा 1 थी क्या होगा नहीं बाद में कंफ्यूजन होती है। रेखा 1 क्या थी 2x + y = 4 ये 2x + y = 2 क्या थी 3x - 6 और तीसरी क्या थी x + 3y। अब इसका क्षेत्रफल निकालना और वही करेगा। यहाँ से जब लंब डालोगे तो C क्या है 1, 2 तो ये जो बिंदु होगा 1, 2 ठीक। और 1, 2 ना 1, 0 यहाँ से जब आप लंब डालोगे इसको आप A B C 3 बिंदु हो गए इसको D मान लो और इसको E मान लो ये 4, 0 हो गया। अब यह आपको इस
यहाँ से यहाँ तक के टोटल क्षेत्रफल में से ये वाला तभी तो ये रहेगा। तो यहाँ x बराबर 1 और यहाँ x बराबर 4, 1 से लेकर 4 तक y का मान इस रेखा से होगी, ठीक है। और फिर घटाना क्या है इसमें से, इस त्रिभुज का और इस त्रिभुज का। अब तुम्हारा जो आवश्यक क्षेत्र रहा वो ये रहा, तो क्या लिखोगे, तीनों रेखाओं से बने त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर समलंब। समलंब समलंब क्यों, क्योंकि ये और ये साइड समान है। समलंब कौन सा, DE BE BC, और समलंब चतुर्भुज होता है हमेशा, क्या होता है, चतुर्भुज। चार हो जाओगे, 1 2 3 4, समलंब चतुर्भुज इतने का क्षेत्रफल माइनस इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज DAC का क्षेत्रफल, DAC का क्षेत्रफल प्लस इसका क्षेत्रफल, त्रिभुज AEB का क्षेत्रफल। क्लियर। अब समलंब चतुर्भुज देखो, एक तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, पर डायरेक्ट फॉर्मूला ना हमारे हम समाकलन का प्रयोग करके करना है। तो लिमिट 1 से 4 तक और y इंटू dx, तो यहाँ किससे लिखोगे, y, ये समीकरण कौन सी है, 3 है ना, या CB का समीकरण लिख सकते हो, या समीकरण 3। देखो रेखा 3 से माइनस त्रिभुज ABC का त्रिभुज वाला सूत्र यूज करके समाकलन माइनस नहीं प्लस 1 से 2, यहाँ 2 है ना, और y इंटू dx, यहाँ y किससे लोगे, इससे, तो इस त्रिभुज में A से, और AC क्या थी, 2 थी, है 2 थी, 1 थी, तो यहाँ लिख दोगे रेखा 1 से, यहाँ लिखना y रेखा 3 से, यहाँ लिखोगे y रेखा 1 से, प्लस यहाँ लिखोगे 2 से 4, यहाँ से यहाँ तक, और y इंटू dx, और y किससे रेखा, ये वाली रेखा कौन सी थी, 2, रेखा 2 से 1 से 4, y क्या है रेखा 3 में, 3 इसको धरवेश तो x प्लस 5 बराबर 3y, y निकालना 3 से भाग दो, 1/3 x प्लस 5, 1/3 x प्लस 5 dx माइनस 1 से 2 y, कहाँ देखो रेखा 1 ये वाली है, तो y का मान 4 - 2x हो जाएगा, 4 - 2x इंटू dx, 2 से 4 y इंटू dx, ये समीकरण 2 से, 2 कौन सी है, ये वाली, 1 2 3, और इससे y का मान निकालेंगे, 3x - 6 बराबर 2y, 2 से भाग कर दो, 1/2 3x - 6, 1/2 3x - 6। बच्चों आप पहले इतना उतार दीजिए, इसको मैं रफ कर दूँ, ये तुमने उतार दिया है, पूरा ऊपर कर दूंगा यहाँ के बाद यहाँ के बाद यहाँ से स्टार्ट है बच्चों। देखो ये 1/3 बाहर ले लिया मैंने, x का समाकलन x² बटे 2, 5 का समाकलन 5x और 1 से 4 माइनस 4 का समाकलन 4x माइनस 2x का 2x² बटे 2 और लिमिट कितना 1 से 2 प्लस 1/2 बाहर 3x का
3x² बटे 2 माइनस 6 और लिमिट कितना 2 से 4। अब इसको सॉल्व करना है। 1 बटे 3 x का मान 4, 4 चौक 16 बटे 2 8, 5 चौक 20 माइनस 1 बटे 2 5 एकम 5। ये हो गया सर। अब इसको देखो यहाँ 2 चौक 8, 2 से 2 कटा 2 का वर्ग 4 माइनस 4 एकम 4, x के स्थान पे 1 रखा है। ठीक, इसका हो गया। अब इसका करो प्लस 1 बटे 2 3 बटे 2 x 4, 4 का वर्ग 16 माइनस 6 चौक 24 माइनस। अब ये 2 रखना है तुम्हें, तो यहाँ रखोगे 2 का वर्ग 4, 4 बटे 2 2, 3 दूनी 6 और माइनस का 2 का वर्ग 4, 2 3 4 3 6 और 6 दूनी 12। 1 बटे 3 20 और 8 28 माइनस 5, 28 में 5 घटाओगे 23 और 1 बटे 2 और लगा हुआ है माइनस में। देखो माइनस माइनस प्लस 1, 8 में 9, 4 और 4 8, 1 बची रहेगी। आगे क्यों ना भाई, अरे माइनस खोल दिया माइनस 4 माइनस प्लस 1, 8 में 9, 4 और 4 8 माइनस के 9 में 7 तो ये प्लस 1 बटे 2 2 अट्ठे 16 8 दिया 24, 24 में 24 गया 0 माइनस माइनस का 1 बटे 3 23 में 46, 46 में से घटाओगे 45 बटे 2 माइनस 1 प्लस 1 बटे 2 माइनस माइनस प्लस 6 15 की 45 15 बटे 2 माइनस 2 दिया 6 3 एकम 3 1 और 3 4 2 चौक 8 15 माइनस 8 बटे 2 15 60 में 7 7 बटे 2 वर्ग इकाई 7 बटे 2 वर्ग इकाई जरा चेक करो आंसर। सही है, कान लो जल्दी। इसको रोक दूं मैं जब तक तुम बताओ। अब देखिए इसके बाद आपका गलती से छठा सवाल का गया था, छठा करना है और केवल हिंट दे रहा हूँ, आप स्वयं करोगे। क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज क्या कहा है इसमें? क्वेश्चन नंबर 6 में y स्क्वायर इक्वल टू 4x और y इक्वल टू mx। देखो ये एक दूसरे को इनके बीच का क्षेत्र दूसरे कहीं ना कहीं काटेंगे, तो सरल करना है पहले तो ये, फिर तो छेद बिंदु निकाल लेंगे जैसे मैंने सिखाया है सरल करना। और फिर y स्क्वायर इक्वल टू 4x है, उसका ऐसे फॉर्मूला बनता है और y बराबर mx मूल दूसरों बढ़ जाती है और माना है कि ये प्रतिच्छेद बिंदु आ गया, ये प्रतिच्छेद बिंदु, तो दोनों के द्वारा कटा हुआ भाग यही तो है। क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? ऐसे लंब डाल दो, जो प्रतिच्छेद बिंदु है उसमें जो x का मान है वो यहाँ होगा, x का मान यहाँ x का मान 0 है, तो x की लिमिट 0 से जो यहाँ पे x का मान आएगा और y का मान लेना है इसमें से लोगे तो ये प्लस ये मिलेगा और घटाना क्या है माइनस, x की लिमिट ये लेकर और y का मान लेकर। ठीक है, गलती से कर दिया था। 14 15 में आपको करना नहीं है। 16 वक्र y इक्वल टू x की घात 3 और x अक्ष एवं कोटियां x बराबर -2 और x बराबर 1 से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो ध्यान से, इसकी कहीं में रफ कर जाओ, बनाओगे चित्र बना सुनो से
अब 16वां सवाल देखो, विकल्प के सवाल दे दिए लेकिन विकल्प लायक है नहीं है, बड़ी थोड़ी सी। क्या दिया y को x की घात 3, क्या कह रहा है तुमसे कहा है x अक्ष एवं कोटियां x -2 x 1 से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल, तो लिमिट x की चलो दे दी तुम्हें -2 से 1, y ये दे दिया x की घात 3 है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दोगे तुम -2 से 1 x की घात 3 × dx y का माइनस, अब मैं तुम्हें पहला संतुष्ट कर देता हूँ करवा दूंगा, तो x की घात 3 का समाकलन x की घात 4 बटे 4 -2 से +1, x के स्थान पर 1 रखूंगा, 1 की घात 4 1 बटे 4 माइनस फॉर्मूले का, अब x के स्थान पर -2 रखूंगा, -2 की घात 4 बटे 4 1 बटे 4 -2 की घात 4 का वर्ग 16 हो जाएगा, प्लस का 16 बटे 4 4 हो जाएगा, 4 तक 16 -15 बटे 4 क्षेत्रफल माइनस नहीं होता 15 बटे 4 बचता है, देखना है ना, यही मैं समझाना चाह रहा था तुम्हें, ये गलत है, ये गलत, क्यों गलत है? देखो इसका कर्व तुम्हें क्या पता कि ऊपर ही बनेगा, चित्र नीचे बन सकता है। अब तक जितने भी सवाल किए थे वो सब ऐसे थे कि उनका चित्र तुम डायरेक्ट जानते थे, इसका मतलब ऐसे बनेगा, इसका ऐसे बनेगा, इसका ऐसे बनेगा, लेकिन ये स्टैंडर्ड शेप नहीं है ना, ये कोई ऐसा नहीं है कि जिसका पता हो कि भाई जैसे x² + 4 वर्ग ऐसे बनता है, तो चित्र y का मान नीचे दिया है, सबसे देखो y का मान कहीं इमेजिनरी होगा, इमेजिनरी तो जानते होंगे कि यार में पढ़ाया होगा, काल्पनिक, तो काल्पनिक का मतलब है कि वर्गमूल के अंदर माइनस आ जाए, तो यहाँ तो वर्गमूल आएगा ही ना, क्योंकि स्क्वायर ही ना खाली बाई है, तो ये काल्पनिक हो नहीं सकता, नहीं हो सकता, तो x के मान हम प्लस में भी रखेंगे माइनस में रखेंगे, अगर माइनस रखेंगे x के जगह पे -1 तो -1 की घात 3 -1 y का मान -, इसका मतलब चित्र x अक्ष से नीचे भी जाएगा, कहाँ जाएगा? x अक्ष से नीचे, और जो भाग x अक्ष से नीचे जाता है उसके क्षेत्रफल को मॉड लगा देते हैं पहले, इसलिए इसका दिशा नहीं होगा, ऊपर वाले भाग पर मॉड नहीं लगाएंगे, नीचे वाले भाग पर मॉड लगाएंगे, तो पहले इसमें चित्र बनाना है, चित्र बनाओगे तो सबसे पहले देखो x के सभी मानों के लिए, चूंकि x के सभी मतलब माइनस में सभी, x के सभी मानों के लिए y वास्तविक है या y परिभाषित कैसा है? परिभाषित, इसलिए आप बिंदु निकालेंगे, if पहले तो हम प्लस के लिख रहे हैं, x बराबर 0, तब y का मान भी 0 हो गया, बिंदु A हो गया, क्या लिख रहे हैं? सबसे पहले if x is greater than or equal to 0, इस केस में 0, 0, if x की वैल्यू 1 ले लेंगे तो 1, y इक्वल टू 1 की घात 3 करूंगा 1 ही हो जाएगा, दूसरा बिंदु हो जाएगा 1, if x की वैल्यू 2 ले ली मैंने, 2 दूनी 4 दूनी 8, y बराबर 2 घात 3 बराबर कितना हो जाएगा? 8, ठीक है, तो c बिंदु कितना हो गया? 2, इतना ही बहुत, वैसा रखने को तो f x बराबर 3 लिखूंगा, और 3 यहाँ लिखूंगा, 3 के 9 के 27, तो 22 27 हो जाएगा, और d जो बिंदु होगा वो 3, 27 हो जाएगा, तो ये तो प्लस के लिए निकलेंगे। अब बाई का मान माइनस की संख्याओं के लिए क्वेश्चन है, तो हम लिखोगे बाई if x is less than or equal to 0, जब x 0 if x बराबर 0, जब x 0 है तो बाई फिर से 0 हो जाएगा, a' से मैं कर रहा हूँ 0, if x बराबर -1, अगर x की वैल्यू -1 है, 0 छोटी -1, देन तब बाई की वैल्यू -1 ही आएगी, -1 की यहाँ 3 -1 हो जाएगा, तो ध्यान रखना, अगर तुम चित्र नहीं जानते हो तो चित्र बनाना पड़ेगा तुम्हें, अगर चित्र x अक्ष से नीचे आ गया और तुमने उसकी यूज नहीं की कंडीशन तो गलत आएगा आंसर, जैसे मैंने तुम्हें समझाया पहले, तो a' हो गया, b'
माइनस 1 कॉमा माइनस, इफ x इक्वल टू -2 देन द y इज इक्वल टू, समझ में आ गया ना, -8 हो जाएगा, तो बिंदु C डैश जो हो जाएगा -2 का माइनस, और इफ x इज इक्वल टू -3 देन तब y जो हो जाएगा -3 3 होती है 27, तो d डैश -3 को माइनस। चित्र बनाना है, मेन चित्र बनाना है बस। तो इंक डालूंगा मैं, तुम जब बाई पॉजिटिव और बाई सबसे पहले 0,0 ये हो गया, उसके बाद 1,1 ज्यादा बढ़ाना ले रहा है, इतना ले लिया मैंने 1,1, उसके बाद 2,2 एरा, तो 1 एरा 2 एरा 3 एरा 4 एरा 8 में हो गया, ठीक है। अब 3 बिंदुओं को मिला दूं, तो देखो इन तीनों बिंदुओं को मिला दूं और इन तीनों बिंदुओं को मिला, ऐसे ही नीचे को मिला, एक ये रहा, क्या बिंदु आए, एक 0,0 एक -1 कॉमा -1 ये हो गया, और एक क्या हुआ, एक 2,8 माइनस का चित्र ऐसे मिलेगा। आप देखो ध्यान से, ये तो वक्र बन गया, और कंडीशन और दी हमें क्या दिया गया कितना, x अक्ष और कोटियां, y इतना और कोटियां x बराबर क्या गया है -2 और 1, x बराबर -2 x बराबर 1, तो हमें इन दोनों के द्वारा घिरा हुआ और इसके द्वारा, इस वक्र के द्वारा घिरा हुआ और x अक्ष के द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र का क्षेत्रफल में ज्ञात करना है। देखो ये दूरी कितनी है 1 और ये दूरी कितनी 2, x बराबर 1 और x बराबर -2। हाँ बोलो सर, ये नीचे x अक्ष में तो माइनस इधर होता है। मैं हाँ मैं समझ गया, मैं कहीं मिस्टेक कर गया हूँ, इसीलिए यहाँ गलत आ रहा है माइनस, ये जो निशान होंगे इधर आ गए, मैं एकदम समझ गया हूँ। x की वैल्यू माइनस पर ध्यान नहीं दिया, बस y का देख लिया कि y माइनस है, x भी माइनस है, तो ये -1 कॉमा -1 इधर लगेगा निशान, यहाँ तो हो गया -1 कॉमा 0,0 है, और एक -2 कॉमा यहाँ, ठीक ऐसे, तो ये इधर मिल जाएंगे आपकी, ऐसे रहेगा इस तरीके से। अब जो कोटि दे रखी है उस कोटि को लिखो, x बराबर -2 कौन सी है, ये है, तो ये जो इस तरीके से आगे बढ़ेगी आपकी, इस तरीके से -2 कोटि पे आपने निशान लगा दिया। अभी हम नाप के बता रहे, ठीक है, ये लाइन टेढ़ी चली गई, टेढ़ी न जाएगी, सीधी जाएगी, और x बराबर 1 इधर आ जाएगा, x बराबर 1, अब तुम्हें किस किस का क्षेत्रफल ज्ञात करना, देखो इस वक्र के द्वारा, इन दोनों कोटियों के द्वारा, और एक अक्ष दिया है x अक्ष के द्वारा, तो x अक्ष ये ऊपर और नीचे है, अब x अक्ष के द्वारा x -2 ये हो गई, और वक्र ये हो गया, एक तो ये निकालना है, ये ना निकालना, ये तो y अक्ष है, अगर y अक्ष कह देता तब इस पर विचार करते, तो ये, और एक हमें इसका निकालना है, x अक्ष कर्व और x बराबर देखिए, तो ये x बराबर 1 है, ये x बराबर -2 है, और ये y बराबर x की घात 3, ये o मान लो, 0,0 o नहीं a माना है, क्या माना है a, और हमने प्रतिच्छेद बिंदु निकाले नहीं है बच्चों, कि ये वक्र x बराबर 1 को कहाँ काट रहा है और ये वक्र x बराबर -2 को कहाँ काट रहा है, इन बिंदुओं की ओर हमें जरूरत है। तो आप लिखोगे, देखो वक्र 1 तथा x बराबर 1
को सरल करने पर, क्या करने पर बताओ, विकल्प में दे रखा है, देखो बच्चों सवाल की x बराबर 1 को सरल डायरेक्ट हो जाएंगे तो f x बराबर 1 तब y इक्वल टू x की घात 3 है 1 की घात 3 तो 1,1 हो जाएगा ये, और 1,1 हम पहले ही निकाल चुके, 1,1 को हमने किससे व्यक्त किया है, देखो b से व्यक्त किया है, तो ये जो b है आपका 1,1। अब इसको x बराबर -2 वक्त में रखने पर, मैं रखने पर -2 रखो, y इक्वल टू -2 की घात 3 -2 की घात 3 माइनस का 8, ठीक। तो इस बिंदु को -2,8 को भी हमने लिख रखा है सीधे से, तो ये -2,8, ठीक। तो अब तुम्हें तो इसका क्षेत्रफल निकालना, ये रखना मोड में, पहले ये बिना मोड के रखना, पहले इतना उतार लीजिए आप, इसे ही उतार पाओगे टाइम हो जाएगा ना, हो गया। बच्चों थोड़ी झुंझ ले ले, पैर की झुंझ नहीं बचा है। इसको क्या माना है आपने सी डैश, और इसको क्या माना आपने बी, तो 6 इसको आप कुछ न माना तो एम लिख दो, इसको कुछ न माना तो एम, क्षेत्र ए एम सी डैश ए का प्लस क्षेत्र ए एम बी ए का, ठीक है जी। इसके क्षेत्र में मॉडल लगा दोगे, ये एक अक्ष के नीचे है, और मॉडल लगाओगे लिमिट इसकी कहाँ से कहाँ तक, -2 से 0 तक, और लिमिट x की -2 से 0 लेकर y का मान इस तरफ से लोगे, मतलब x की घात 3 लिख दोगे, लिख दे रहा। चलो आवश्यक क्षेत्र, आवश्यक क्षेत्र कौन सा है भाई, आवश्यक क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर क्षेत्र कौन सा, ये एम ए सी डैश एम का क्षेत्रफल प्लस क्षेत्र ए एन बी ए का क्षेत्रफल, ठीक है। इस वाले क्षेत्रफल पर मोड लगाओगे क्योंकि x अक्ष के नीचे, और -2 से 0 बाई यही है, बाई इंटू डी एक्स प्लस इस पे 0 से 1 लिखोगे बाई डी एक्स, ठीक। अब यहाँ अपने आप करोगे, बाई का मान दोनों जगह x की घात 3 रखना है, 1 ही करना है, कैलकुलेशन स्वयं करना है।